महागठबंधन में उप मुख्यमंत्री चेहरे पर अब विवाद हो गया है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड और एआईएमआईएम ने महागठबंधन को घेरते हुए कहा है कि 18% मुस्लिमों को तेजस्वी यादव ने कद्दू दे दिया और 2.5% महिला को लड्डू दे दिया, ये जेडीयू ने कहा है। अब महागठबंधन में 18% वाला दरी बिछावन मंत्री एआईएमआईएम की तरफ से ये निशाना साधा गया है। डिप्टी सीएम को लेकर अब जो है बयानबाजी तेज हो गई है। ये जेडीयू का ये कहना है कि तेजस्वी ने 18% जो मुस्लिम वोटर्स हैं उन्हें कद्दू थमा दिया है। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने भी इस ऐलान को लेकर निशाना साधा है आरजेडी पर। आपको बता दें कि कल महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार जो है वो घोषित किया गया, जिसके बाद से सबसे तीखा हमला जो है वो वैसी ने बोला। मैं प्रभाकर का रुख करूं उससे पहले चिराग पासवान का क्या कहना है, जरा ये सुन लें। अगर इतना लड़ झगड़ कर डरा धमका कर मिन्नतें कर ही अगर आपका किसी ने नेतृत्व स्वीकार किया तो क्या स्वीकार किया? इतने समय से जो खटपट चल रही थी ये दर्शा रही थी, बेबी जी का ये दर्शा रही थी कि सहज स्वीकार्यता तो कम से कम महागठबंधन में तेजस्वी जी के नाम की नहीं थी। अब अगर इतनी मान मुनव्वत के बाद अगर उनका नेतृत्व स्वीकार किया है, मैं नहीं मानता कि जनता तक ये विश्वास पहुंचेगा। महागठबंधन खत्म है, कोलैप्स हो चुका है। गला खराब होने के बावजूद चिराग पासवान हमलावर किससे नजर आए, ये आपने सुना। सीधा प्रभाकर का रुख करते। प्रभाकर, कल जो ऐलान हुआ उसके बाद सबसे तीखा हमला तो वैसी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि 2.5% वाला जो है वो लड्डू ले गया और 18% वाला जो है वो दरी बिछाएगा। अब जेडीयू भी इसमें सुर में सुर मिला रही है। देखिए, कद्दू और लड्डू जो है उस पर आप केवल हंस सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ही जिसने भी ये सोचा कि उन्हें कद्दू दे दिया और 5% को लड्डू दे दिया, मैं उसकी तारीफ पहले करूंगा। और जहां तक इस घोषणा की बात है, इस घोषणा को आप समझिए। कल जो है मंच से अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे गठबंधन के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं मुकेश सहनी, और साथ ही और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे मतलब आगे का रास्ता खोला हुआ। हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से अगर महागठबंधन सरकार में आती है तो वो 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेके आएंगे, एक उसमें से मुसलमान होगा और एक उसमें दलित होगा। तो ये ऑलरेडी इन्होंने सैद्धांतिक रूप से ये फैसला कर लिया है। लेकिन क्योंकि कल मुकेश सहनी जो है उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग की, उन्होंने दबाव डाला कि जब तक उनके नाम की पहले घोषणा नहीं हो जाएगी तब तक वो मंच पर नहीं जाएंगे, और उससे एक बड़ा ही गलत मैसेज जाता, जिसके चलते कल मजबूरी में कांग्रेस और आरजेडी को उनके नाम की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन जहां तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात है उसमें अशोक गहलोत ने क्लियर कर दिया मंच से ही कि और भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे होंगे। मुकेश सहनी एक हैं और बाकी हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। बिल्कुल, जो ये हमला किया जा रहा है इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा, प्रभाकर, देखने वाली बात है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखिए, महागठबंधन की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई ऐलान सबसे चौंकाने वाला रहा तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान था। बिहार में एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री होंगे ये ख्याल सबको था, लेकिन एक की घोषणा क्यों की गई? एनडीटीवी ने इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात की, तमाम नेताओं से बातचीत की और फिर जो इनसाइड स्टोरी हमें पता चली है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। महागठबंधन की इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई ऐलान चौंकाने वाला रहा तो उप मुख्यमंत्री के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान था। बिहार में एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री होंगे ये ख्याल सबको था, लेकिन एक की घोषणा आज क्यों हो गई? एनडीटीवी की इनसाइड स्टोरी जानिए। ये पोस्टर और खाली कुर्सियां उस खींचतान की चुगली करती हैं जो महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल शुरू होने तक चलती रही। इसी वजह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 11:30 बजे शुरू होनी थी वो 1 घंटे से ज्यादा देरी से शुरू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी के अलावा एक और नाम घोषित हुआ जिस पर सब कोई हैरान भी हुए। ये था उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी के नाम का ऐलान। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है,
अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है। गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। मुकेश सहनी ने इसे पिछड़ों का सम्मान बताया और याद किया कि किस तरह बीजेपी ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की थी। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुकेश सहनी का नाम अचानक कहां से आया? महागठबंधन के विश्वसनीय सूत्रों से एनडीटीवी को ये पूरी कहानी मिली है। पटना के जिस होटल मौर्या में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अलग अलग कमरों में ये कहानी चलती रही। मुकेश सहनी भी होटल मौर्या में ही रुके हुए थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि उन्हें उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए। आखिर इसीलिए उन्होंने 25 सीटों से कम पर चुनाव लड़ने को हामी भरी। इसके बाद तेजस्वी और अशोक गहलोत ने उन्हें बुलाकर बात की। मुकेश सहनी का कहना था कि वो ऐसी घोषणा के बिना अपने मल्लाह वोटरों के बीच कैसे जाएंगे। इसके बाद पटना से दिल्ली तक फोन घनघनाने लगे। चर्चाओं का नया दौर चल पड़ा। अशोक गहलोत ने कृष्णा अल्लावरू से बात की। उन्होंने दिल्ली में आला कमान से भी बात की। आला कमान ने संदेश दिया कि सहनी की बात मान लेनी चाहिए। सीपीएम माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य को भी बुलाया गया, जो 1 घंटे से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए थे। भट्टाचार्य ने मुकेश सहनी की उम्मीदवारी का विरोध नहीं किया। इस तरह उनकी उम्मीदवारी का रास्ता साफ हो गया। हालांकि एनडीटीवी से बातचीत में मुकेश सहनी दबाव बनाने की बात से इनकार करते रहे, लेकिन उनकी मुस्कुराहट राज खोलती रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपके चलते 1 घंटे डिले हुआ है, आपको मनाने में लोग लगे रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं। बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके कारण थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, बट मेरे आपकी मुस्कुराहट जो है उसका जवाब दे रही है। 1 घंटा आपके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस आज डिले हुआ है क्योंकि आप मान ही नहीं रहे थे। हम लोग बोलते हैं ना, रूस गए थे, आप रूस गए थे। नाराज तो पहले से Day 1 से क्लियर है। और सीट को लेके कुछ जगह पे जो फ्रेंडली फाइट है वो सब चीज को लेके थोड़ा सा बात हो रहा था और मुझे लगा वो भी क्लियर हो गया है। ये सवाल हालांकि बचा हुआ है कि क्या उप मुख्यमंत्री पद के और भी उम्मीदवार होंगे। क्या कांग्रेस या लेफ्ट फ्रंट से भी कोई उम्मीदवार होगा? कांग्रेस ने फिलहाल इस सवाल को टाल दिया, तो सीपीएम माले ने कहा वो ऐसी रेस में नहीं। क्या कांग्रेस से भी कोई डिप्टी सीएम होगा इन फ्यूचर? ये सब महागठबंधन मिलकर निर्णय लेते हैं। बहुत जरूरी ये है कि तमाम सामाजिक वर्गों से को प्रतिनिधित्व मिले, ये आवश्यक होता है। इससे भी कोई डिप्टी सीएम सरकार बनेगी तो कोई नाम आप लोग देंगे? लेफ्ट की बात हमसे मत पूछिए। हमारी पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूँ कि माले इस रेस में नहीं है। वैसे महागठबंधन के भीतर इसे आपसी खींचतान की मिसाल भी कह सकते हैं, और इसके बावजूद लचीलेपन की भी। मुकेश सहनी ने अपनी महत्वाकांक्षा का इजहार बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन पिछली बार उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। लेकिन माना जा रहा है कि उनके कुनबे पे उनकी पकड़ मजबूत हुई है।